दुआओं में याद रखिएगा। ये मैं नहीं कह रहा, मतलब मैं भी आप लोगों से कहता हूं कि अपनी दुआओं में याद रखना, लेकिन आज जो 4 टीम्स खेल रही हैं ना प्रभु, वो भी कह रही हैं, कुछ खिलाड़ी भी आप लोगों से कह रहे हैं कि दुआओं में याद रखिएगा। स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। दो मैच हैं, 4 टीम्स खेल रही हैं। पटना पायरेट्स के सामने है पुनेरी पल्टन, दिल्ली के सामने है यूपी योद्धाज प्रदीप नरवाल। पहले मैच की सबसे पहले बात करता हूं। पटना बनाम पुनेरी पल्टन, पीपी बनाम पीपी। दो बहुत बड़ी कहानियां हैं इस मैच की। नंबर 1, जो पिछला मुकाबला हुआ था इन दोनों टीम्स के बीच में, पुनेरी पल्टन जीती थी 26-46 20 पॉइंट के मार्जिन से। दूसरी कहानी, हमार भैया शादीलाल पटना वाले अब पुणे के आपला भाऊ शादलू हैं, यानी शादलू अपनी पूर्व टीम के खिलाफ हैं। नंबर 2, टीम के हालात क्या हैं, जीत के सूत्र क्या हैं। सबसे पहले पटना की बात करता हूं। पिछले 5 मैचों में से आपने एक ही हारा है, 3 मुकाबले आपने जीते हैं, एक रहा टाई। पिछला मुकाबला बंगाल को एक तरफा अभी कल रात धो दिया आपने 44-28 से। तो ओवरऑल आपने 15 मैच खेले हैं, 7 जीते हैं, 7 ही हारे हैं, एक मुकाबला आपका टाई रहा है। पॉइंट है आपके 42, मैच बाकी हैं 7, तो आप मैक्सिमम पॉइंट ले सकते हैं 77। और अगर आपने इन 7 में से 5 मैच जीत लिए प्रभु, तो आपके पॉइंट हो जाएंगे 67। यानी कि बचे हुए 7 में से 5 मैच अगर पटना जीतेगी तो उनके प्ले ऑफ में जाने के आसार 99% कंफर्म हो जाएंगे। तो प्ले ऑफ में जाना पॉसिबल, अब टफ है इजी है वो कह नहीं सकते, बट बिल्कुल पॉसिबल है। सिर्फ आपके अपने ऊपर निर्भर करता है गड़बड़ कहां है, दिक्कत कहां है। क्योंकि जिन 7 टीम्स के साथ आप अब खेलने वाले हैं उनका लेखा जोखा आपको बता दूं। आज खेलेंगे पुनेरी पल्टन से, हारे थे। फिर खेलेंगे गुजरात जायंट्स से, जीते थे। फिर खेलेंगे बेंगलुरु बुल्स से, हारे थे। फिर खेलेंगे जेपीपी से, हारे थे। फिर खेलेंगे आप यू मुंबा से, उनसे हारे थे। और फिर खेलेंगे तेलुगु टाइटन से, जीते थे। यानी जो ये 7 मैच बाकी हैं उनमें से सिर्फ 2 टीम्स को ही आपने हराया है। अब आप मैक्सिमम 2 मैच हार सकते हैं, 5 आपको जीतने पड़ेंगे। यह है दिक्कत। जीत के सूत्र क्या है? नंबर 1, 5-2 पे खेलिए। पुनेरी पल्टन के पास रेडर्स की बहुतायत है। एक्स्ट्रा डिफेंडर चाहे अर्पित सरोहा को राइट कॉर्नर पे रख लीजिए, चाहे लेफ्ट कवर पे एक एक्स्ट्रा डिफेंडर डाल लीजिए। असलम मोहित पंकज को रोकने के लिए आपको 5 डिफेंडर चाहिए। नंबर 2, गेम रखिए स्लो। मैच आपको शिद्दत से जीतना है, उनको शिद्दत से नहीं जीतना है। उनके पेस को मैच नहीं कर पाएंगे। डू और डाई रेड पे शुरू कीजिए। अगर डिफेंस सेट होता है तो सेकंड रेड पे आइए। एक्स फैक्टर मेरे लिए रहेंगे कृष्ण ढुल। ही ऑल्सो प्लेज वेरी ब्यूटीफुल राइट कॉर्नर, क्योंकि पुनेरी पल्टन के ज्यादा रेडर आते हैं लेफ्ट से। इवन जो राइट रेडर भी हैं उनका अटैक भी रहता है राइट कॉर्नर पे। तो कृष्ण ढुल एज अ डिफेंडर अगर चले तो टीम जीत सकती है। सामने आइए पुनेरी पल्टन। अभी अक्सर हमने देखा नहीं है कि पिछले 5 में से इन्होंने 3 ही मैच जीते हों। कोई भी 5 मैचेस का ब्लॉक उठा लीजिए, उसमें से 4 या 5 जीते होंगे। एक मैच आपका रहा टाई, जो था पिछला मैच यू मुंबा से 32-32। एक मैच आप हारे थे जेपीपी से। बट ओवरऑल टीम की पोजीशन बहुत अच्छी है। 14 मैच आपने खेले हैं, 11 जीते हैं, 2 हारे हैं, एक टाई रहा है। पॉइंट्स हैं आपके 60। मैक्सिमम आप ले सकते हैं 100। जीतने कितने हैं? 1 या 2। एक जीते तो 65 में क्वालिफिकेशन आमतौर पे मिल जाता है। पर अगर आप 2 जीत लें, 8 में से 2 ही जीतने हैं, तो 70 पॉइंट लेके कोई आपको रोक नहीं पाएगा। पर लक्ष्य क्या होना चाहिए? टॉप 2 में जाने का, क्योंकि टॉप 2 टीम्स के पास फाइनल जाने का रास्ता आसान रहता है। तो पुनेरी पल्टन के लिए प्ले ऑफ जाना इजी, एकदम कंफर्म मान के चलिए। आज जीत के सूत्र क्या है? मुझे लगता है कि आज फिर से 2 राइट रेडर्स के साथ उतरना चाहिए, क्योंकि जो नए राइट कवर आए हैं, मयूर पिछले मैच में बड़ा अच्छा खेले पटना के लिए, और राइट कॉर्नर कृष्ण ढुल, दोनों अच्छी फॉर्म में हैं। तो उन दोनों को काउंटर करने के लिए 2 राइट रेडर, पंकज मोहिते और साथ में मोहित कोयत। सेकंड हाफ में आकर आप अपनी बेंच को टेस्ट कर सकते हैं अगर लीड मिली। सूत्र नंबर 2, मंजीत सचिन। ये 2 ट्विन टावर हैं, लंबे हट्टे कट्टे तो खैर नहीं है, लंबे लंबे रेडर हैं। इन पे डबल थाई होल्ड कीजिए, इनको डैश कीजिए, जो भी कीजिए कॉम्बिनेशन में कीजिए। डबल थाई होल्ड होता है तो परफेक्ट है, डैश करने जाएं तो कॉम्बिनेशन में,
ब्लॉक करना सबसे बेहतर रहेगा। एक्स फैक्टर मेरे लिए रहने वाले हैं अभिनेश नटराजन, क्योंकि राइट कवर पे खेलते हैं, सामने दो लंबे राइट रेडर आएंगे, उन्हें रोकना अभिनेश का काम है। और पॉइंट नंबर 3, ओवरऑल मैच में पलड़ा किसका भारी है? पटना पिछला मैच अभी कल बहुत बड़े मार्जिन से जीती है, पुनेरी पलटन पिछला मैच टाई खेल के आई है, पर बैलेंस पलड़ा पुनेरी पलटन का ही भारी लग रहा है। अब बात करते हैं दूसरे मैच की। दबंग दिल्ली के सामने है प्रदीप नरवाल की यूपी योद्धाज। दिल्ली आप सब फैन से कह रही है कि दुआओं में याद रखना, क्योंकि एक तो नवीन चूंकि इंजर्ड हैं, इस सीजन में अब नहीं खेल पाएंगे, उनको आपकी दुआएं चाहिए। नंबर 2, नवीन की गैर हाजिरी के बावजूद टीम बहुत अच्छा कर रही है, तो दुआएं बरकरार रखिएगा। उधर है यूपी योद्धाज, उनकी बात बाद में करूंगा। पहली कहानी क्या है मैच की? पिछला मुकाबला दबंग दिल्ली ने जीता था, 35-25 से यूपी योद्धाज को हराया था। फिर ये पड़ोसियों की टक्कर भी है, दोनों बिल्कुल बॉर्डर मिलते हैं, दिल्ली से गाजियाबाद और दिल्ली से नोएडा का। और तीसरी बात यह है कि विजय बनाम दिल्ली का मुकाबला है। अभी पिछले सीजन तक विजय दबंग दिल्ली में थे, उन्हीं के साथ चैंपियन बने हुए हैं। नंबर 2, टीम की हालत क्या है और जीत के सूत्र क्या हैं? दिल्ली अपना पिछला मैच हरियाणा को हरा के आई है 35-32, और बड़ा कमाल का मैच हुआ था ये। पिछले 5 मैचेस में से आपने एक ही मैच हारा है, एक टाई रहा, 3 जीते हैं। ओवरऑल जो आपने 15 मैचेस खेले हैं उसमें से 9 जीते हैं, 4 हारे हैं, 2 मैच आपके टाई रहे हैं। पॉइंट हैं आपके 54, मैक्सिमम आप जा सकते हैं 89 तक, 89 तक। तो जी आपने जीतने कितने हैं? 2 जीतेंगे तो आपके पॉइंट हो जाएंगे 64, 50-50। 3 जीतेंगे तो आपके हो जाएंगे 69, 69, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो 7 में से 3 मैच जीतने हैं कंफर्म टिकट लेने के लिए। तो पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। दिल्ली बहुत अच्छी स्थिति में लग रही है मुझे प्लेऑफ जाने के लिए, और यह है नवीन की चोट के बावजूद, उनके ना खेलने के बावजूद। तो खोखर साहब, जोगिंदर, आशु, पूरी टीम बधाई की पात्र है। और जो आपके मैचेस बाकी हैं उसके क्या सूरत हाल हैं? आज खेलेंगे यूपी से, हारे थे, फिर खेलेंगे बंगाल वॉरियर से, जीते थे, फिर खेलेंगे आप टाइटन से, जीते थे, फिर खेलेंगे पुनेरी पलटन से, हारे थे, फिर खेलेंगे जेपीपी से, जीते थे, फिर खेलेंगे तमिल तलाइवास से, हारे थे, और फिर खेलेंगे बेंगलुरु बुल्स से, जीते थे। यानी कि इन 7 में से आप 4 टीम्स को हरा चुके हैं, 3 ही आपने मैचेस और जीतने हैं। अब जीत के सूत्र क्या हैं उस पे आइएगा। पहला सूत्र है आपके डिफेंस के लिए, दोनों कवर्स मोहित और विक्रांत, चेन टैकल कतई नहीं आपने करने हैं, और एक चेन तो कतई नहीं लेके जानी है। या तो जो लेफ्ट कॉर्नर पे विशाल भारद्वाज अगर शुरू करें, आइडियली उन्हीं को शुरू करना चाहिए क्योंकि अनुभवी हैं, या तो डबल चेन लेके जाइए, या जब राइट कॉर्नर से डाइव लगे प्रदीप के ऊपर अंदर बुला के, तो 2 चेन्स आए इनकी मदद करने के लिए। सोलो चेन यानी 2 खिलाड़ियों की चेन प्रदीप को मुश्किल से रोकती है। सूत्र नंबर 2, रीडिंग में जाइए अग्रेसिव। ठीक है, मंजीत, मीतू उतना अच्छा नहीं कर रहे जितना आशु कर रहे हैं, पर यूपी का डिफेंस भी बहुत हिला हुआ है। इतने सारे परिवर्तन जो यूपी ने इस सीजन में किए हैं, हमने कभी नहीं देखे हैं। तो अग्रेसिव रीडिंग कीजिए, शुरुआत में उनको ऑल आउट दीजिए, डिफेंस पे प्रेशर बनाइए। एक्स फैक्टर मेरे लिए रहेंगे विशाल भारद्वाज, टीम के लेफ्ट कॉर्नर, टीम के सबसे अनुभवी डिफेंडर्स में से एक हैं, और चूंकि यूपी की जो अभी भी ताकत आती है वो रेडिंग में आती है, वो प्रदीप के रूप में आती है। तो विशाल अपने डिफेंस को चलाएंगे, प्रदीप को बाहर बैठाएंगे, तो टीम के जीत के आसार 92.5% हो सकते हैं। सामने आइए यूपी योद्धाज, पिछले 5 मैच आपने हारे हैं। तो प्रदीप नरवाल आप सब फैन से कह रहे हैं, यूपी योद्धाज आप सब फैन से कह रही है कि दुआओं में याद रखिएगा। क्यों? पिछला मैच आप हारे तेलुगु टाइटन से 49-32, टाइटन से हार गए। ओवरऑल आपने क्या किया है? 15 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 11 मैच हारे हैं। ये अप्रत्याशित है, अनबिलीवेबल है। एक मैच आपका टाई रहा, पॉइंट है आपके 23, मैक्सिमम आप ले सकते हैं 58। तो अब लोग जो मर्जी बोलते रहें, प्रैक्टिकली इनके लिए प्लेऑफ में जाना पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिकल चांस है, मैथमेटिकल चांस तो अभी तेलुगु टाइटंस का भी है कि ये सारे मैच जीते और वो सारे मैच हारे और वो भी सारे मैच हारे और वो भी सारे मैच हारे और वो भी सारे मैच हारे, तो हम पहुंचेंगे। ये है थ्योरी, मैं बात करता हूं प्रैक्टिकल की। मैक्सिमम आप 58 पॉइंट लेके प्ले ऑफ में जाएं, ऐसा बहुत मुश्किल है। और जो मैच आपके बाकी हैं, दबंग दिल्ली से आज आप खेल रहे हैं, पहले हारे थे।
यू मुंबा से उसके बाद खेलेंगे, हारे थे। उसके बाद तमिल तलैवा से खेलेंगे, हारे थे। उसके बाद हरियाणा से खेलेंगे, उनसे जीते थे। जेपीपी से उसके बाद खेलेंगे, हारे थे। गुजरात से उसके बाद खेलेंगे, हारे थे। आखिरी मैच पुनेरी पलटन से है, हारे थे। यानी कि जो आपके 7 मैच हैं प्रभु, उसमें से भी आपने सिर्फ एक ही टीम को हराया हुआ है, तो दिक्कत और बढ़ गई है। आज के मैच में क्या कर सकते हैं? वैसे एक मेंशन प्रदीप का है। प्रदीप को इस बार पिछली सीजन की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा रेड मिल रही हैं। उसका एक कारण यह भी है कि सुरेंद्र गिल नहीं खेल रहे, उनको चोट आई है, और प्रदीप ने उन सारी चीजों को सार्थक किया है। 120 रेड पॉइंट वो ले चुके हैं, 6 सुपर 10 वो लगा चुके हैं। उन्होंने अपनी क्लास दिखा दी है। आज क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि अपने जो बेस्ट अवेलेबल 3 रेडर हैं वो खिलाने चाहिए यूपी को, या मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्रदीप नरवाल, विजय मलिक से शुरुआत करवाइए, गगन गौड़ा से शुरुआत करवाइए। गगन लंबे हैं, वैरायटी देते हैं राइट रेडर की। नंबर 2, रेडिंग कीजिए अग्रेसिव, क्योंकि दिल्ली का डिफेंस खास तौर पे कवर्स में रहता है नरम गरम। विशाल भी लगातार स्टार्ट नहीं करते हैं। अग्रेसिव रेडिंग कीजिए, आपके पास खोने को कुछ नहीं है। और तीसरी बात है डिफेंस के लिए, सामने वाली टीम में एक ही रेडर इन फॉर्म है, एक ही रेडर मैच विनर है, वो है आशु। उनके सामने थोड़ी सी सतर्कता बरतिए। कॉम्बिनेशन टैकल मत कीजिए, मल्टी पॉइंट रेड आशु को मत करने दीजिए। एक्स फैक्टर, वाई फैक्टर और जेड फैक्टर आप सबके फेवरेट हैं प्रदीप नरवाल। वो अगर चले तो टीम चुनौती दे सकती है दिल्ली को। पलड़ा किसका भारी? भारी मन से कहना पड़ रहा है कि दिल्ली का पलड़ा ओवरऑल भारी है, क्योंकि ओवरऑल फॉर्म इन सबकी अच्छी चल रही है। तो 4 टीम्स हैं। यूपी योद्धास, अब मुझे बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा कि प्रदीप नरवाल की टीम आपसे प्यार मांग रही है। वो कह रही है कि दुआओं में याद रखना। दबंग दिल्ली ये एक मिसाल है कि आपका सबसे बड़ा रेडर नहीं खेल रहा, फिर भी वो टीम प्लेऑफ जाने की बहुत तगड़ी दावेदार है, तो उन्हें जरूर दुआओं में याद रखिएगा। पुनेरी पलटन तो प्लेऑफ पहुंच ही गई, बिल्कुल आपकी दुआएं लग रही हैं। और पटना पायरेट्स अपने घर पे खेल रही है, ये उनका लेग है। आज के मैच को मिला के 3 मैच और उन्होंने खेलने हैं, तो पटना वालों लिट्टी चोखा खा के टीम को दुआओं में याद रखना। थोड़ी सी इधर भी दे देना दुआएं अपनी। जल्दी आपसे मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।